नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ। और आज हमारे साथ राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष, पूरे नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि पेट्रोलियम की कमी है, इसलिए है वो सरकार लगातार है वो जवाब नहीं दे रही पे है। स्टेट हार्मोन्स पर भी सरकार है वो लगातार बयान दे रही है, प्रदर्शन भी कर रही है गैस सिलेंडर को लेकर। देखिए, सर्वदलीय बैठक में आकर संतुष्ट होकर प्रतिपक्ष नेता जाए और बाहर जाके सड़कों पर वहाँ अंगीठी में रोटी सेके, ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं। ये जो जिस बातों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसी एक राज्य की बात नहीं, एक देश की बात भी नहीं। आज 80% दुनिया के देश इससे जूझ रहे हैं। इस सामरिक समस्या के अंदर उन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कई बार इस प्रकार की घटनाएं, इन घटनाओं के अंदर चाहे वो देश के विरुद्ध युद्ध हो, चाहे कोई वैश्विक महामारी हो, एकजुटता भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है। हमने कोरोना के अंदर आगे बढ़कर सहयोग किया था और इस प्रकार की राजनीति मैं समझता ओछी राजनीति है। 5 राज्यों में चुनाव है जिसमें से बंगाल बीजेपी अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट मानती है। क्या उसको लेकर अब वो प्राइस कम किए जा रहे हैं पेट्रोल के? मैं समझता हूं कि आप किसी तरह कह दो और धन्यवाद देने के बजाय अब मैं उस पर बुराई कैसे करूं, इसका नुस्खा निकालने के लिए कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है। पंचायती राज चुनाव की जब बात आती है, पंचायत राज के चुनाव में वैधानिकता एक सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सरकार कटिबद्ध चुनाव के लिए तैयार है। क्या ओबीसी आयोग के साथ में चुनाव होगा या बिना ओबीसी आयोग की रिपोर्ट? ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव होगा। जी, तो आप ये देख सकते हो, ये थे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जिनसे बातचीत हुई है। इनका ये कहना है कि भैया ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आने के साथ में ही पंचायती राज चुनाव होंगे और जल्द ही पंचायती राज चुनाव की घोषणा होगी। आइए सुनते हैं क्या कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। सवाल है, आपने कहा कि कांग्रेस को इस अंतर्राष्ट्रीय विपदा के समय में साथ देना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी ने इस विपदा के विषय में और वैश्विक स्थिति के विषय में बहुत पहले बता दिया था, लेकिन उनकी आवाज को बंद कर दिया गया और उनकी आवाज को नहीं सुना। देखिए, राहुल गांधी किस समय क्या बात बोलते हैं, देश ने उन्हें कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। आपने इस बार वो मंजर देखा होगा लोकसभा के अंदर, जब तर्कों के आधार पर बार बार उन्हें कहा गया कि आप अपनी बात रखो, शोर शराबा करना और शोर शराबा करके बिना तथ्य के चलती लोकसभा में लोकसभा के बाहर जाकर कहना मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, ये इस प्रकार की बात को जनता जानती है। आपने यहाँ विधानसभा में कांग्रेस का रुख भी देखा होगा। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भजन लाल जी को और संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिन्होंने हर संभव कोशिश की कि सरकार अपनी तैयारी के साथ प्रतिपक्ष के प्रश्नों का उत्तर दे। साहब, दूसरा सवाल ये है कि जो बंदी का इस टाइम जो वक्त चल रहा है, आपदा का जो वक्त है, इसके अंदर हम पेट्रोल डीजल और गैस की तो बात कर रहे हैं, पर राजस्थान पत्थर बेस इकोनॉमी है, हमारा पत्थर बाहर जाता था। पहले हमें कर ने मारा और अब किराया मार रहा है। जो कंटेनर जाता था उसका पहले किराया $500 हुआ करता था, वो अब बढ़ के $8,000 तक चला गया है। सरकार इस पे कुछ योजना या कुछ पैकेज पे विचार कर रही है? सरकार, केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके इस समस्या के समाधान की ओर, किराया किस प्रकार नियंत्रण में रहे, कंपनियां किस प्रकार डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति करती रहे, इसके बारे में कदम उठाया है। ये जो किराया बढ़ा है कि भारत में नहीं बढ़ा, राजस्थान में नहीं बढ़ा, दुनिया में लगभग सभी देशों में इसी प्रकार के हालात से गुजर रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है, खाड़ी देशों के अंदर राजस्थान के 8 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग कामगार के रूप में दूसरे रूप में गए हैं। राजस्थान की सरकार हेल्पलाइन के जरिए और दूसरे उन सीधा संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी उन लोगों में जिसमें अधिकांश लोग अक़लियत के लोग हैं, उनके बारे में वोट लेने के लिए तो चिंतित रहती है, पर इस समय उनको चिंता नहीं। कांग्रेस के एक नेता ने यह नहीं कहा कि राजस्थान के खाड़ी के देशों में जो लोग हैं, चूंकि वहां सब प्रकार के रोजगार ठप हो गए हैं, ये कामगार ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लगे हुए थे, अलग अलग भवन निर्माण में लगे थे। भवन निर्माण का काम रुक गया, रोजी रोटी का सवाल है, वहां कांग्रेस नहीं बोल रही। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, वो चुप क्यों है? उस वोट बैंक के लिए चुप क्यों है जो सर्वाधिक उन्हीं को वोट देते हैं? सेंट्रल की तरफ तो क्या स्टेट भी जो पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लग रहा है उसको कम करने की सोच रही है?
क्योंकि सेंट्रल ने तो अभी बात की थी, लेकिन स्टेट की जो कर लगा रही है। देखिए, आपको पहले पता होगा कि वेट के नाम पर कांग्रेस ने जिस प्रकार पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल और पेट्रोल के अंदर दरों को बढ़ाया था, कांग्रेस के जाने के बाद भजनलाल जी ने मूल रूप से उसमें कितनी कमी कर दी। सारे राजस्थान में पेट्रोल और डीजल का रेट समान दर पर हो गए। हमारे सीमावर्ती पेट्रोल पंप बंद हो रहे थे, उनमें भी आवक होने चालू हो गई। अभी इस तरह की परिस्थितियां है नहीं, होगी तो निश्चित तौर पर भजनलाल जी इस पर प्रतिदिन अपने बैठक करते हैं, प्रतिदिन उस विचार करते हैं। एक निश्चित समय में आवश्यकता भी है नहीं, और मैं समझता हूँ ये पैनिक हम लोगों को क्रिएट भी नहीं करना चाहिए। हम सब लोगों का भी एक जुम्मेदार नागरिक की तरफ से कर्तव्य है, सभी जनता के सामने सही तस्वीर रखें। आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर बैठकर भट्टी के अंदर रोटी बनाने की बात करते हैं, प्रतिपक्ष के नेता की पत्नी भी एक चूल्हा जलाती है। मैं समझता हूं आप और हम सब लोग भी आज भी रोटी खाकर आए होंगे, खाना खाकर आए होंगे। कितने घरों में भट्टी जली, कितने घरों में चूल्हा जला, आज आप खुद ही अपना आंकलन कर लें। आप अपने घर से अभी लिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, कितने जगह पर चूल्हों से रोटी खाकर आए। तो एक सवाल और, इंतजार शासन की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में भी इंतजार चल रहा है राजनीतिक नियुक्तियों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ के चयन में कई बार समय लगता है, और सर्वश्रेष्ठ लोगों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और जल्दी सारी चीजें सामने आ जाएगी। सर, लगातार पंचायती राज चुनाव की बात हो रही है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है, लेकिन पंचायती राज चुनाव जो है वो नहीं करवा पा रही है सरकार। कांग्रेस कहती है कि हमसे सरकार डर रही है, इसलिए नहीं चुनाव करवा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कांग्रेस के। कांग्रेस ने उपचुनाव में भी यही कहा था कि सरकार जन आधार हो चुकी है, उपचुनाव में होगी गिरी कांग्रेस। इस बार पंचायत राज के चुनाव में भी, क्योंकि पंचायत राज के चुनाव कांग्रेस चाहती है कि बिना ओबीसी के आरक्षण के हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है उस वर्ग को जिसको आरक्षण मोदी जी ने दिया, भैरव सिंह जी शेखावत ने जो आरक्षण की व्यवस्था की, उसी आधार पर पंचायत के चुनाव हो। उस औपचारिकता को पूरा करने में सरकार लगी है। अब ये संवैधानिक संस्थाएं अगर विलंब करती है तो उसमें सरकार नहीं, सरकार की तरफ से तैयारी है, पर ये ओबीसी के आरक्षण के लिए उसकी रिपोर्ट के आधार पर जल्दी मैं समझता हूं कि सक्षम स्तर पर विचार हो रहा है। चलिए जी।